हम मेले में भटके होते तब तो कोई हमें घर पहुंचा जाता। मेले में भटके हुए को कहां से आया है, तेरे बाप का नाम क्या है, कौन से गांव का है, तब तो कोई घर आकर के हमें पहुंचा जाता। लेकिन हम तो घर में ही भटके हुए हैं। तब बताइए कि हम कैसे उस परमात्मा का ठौर ठिकाना पालेंगे। अपनी वाणी को सुधारिए। ये मजा का ये नहीं, मेरे आप बहनोई हैं, इस नाते मैं आपसे कह रहा हूं 4 अरब 32 करोड़ साल बाद ये मानव जन्म मिलेगा। 4 अरब 32 करोड़ साल बाद। इसको इतने हल्के में मत लो। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई इतना सस्ता सौदा है तो उसको मान लेने में क्या बुराई है। ये यही तो कह रहे हैं कि भाई आज के बाद वो कोई काम मत करो जो पाप की श्रेणी में आता है। अब पाप की श्रेणी में क्या क्या आता है आप जानते हैं। अच्छा ये बात बताओ कि पाप का उल्टा क्या है, अपोजिट। तो जब आप पाप नहीं करोगे तो क्या करोगे। अब मेरी बात आ गई। मैं कह रहा हूं कि पाप नहीं करूंगा, इस बात की मैं सौगंध लेता हूं। तो जब आप पाप नहीं करोगे तो पुण्य करोगे, तो पुण्य करने की तो मैं कह रहा हूं। लेकिन किसी ने हाथ उठाया ही नहीं कि मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। भरोसा नहीं, ये अपने आप में भरोसा नहीं है। कितनी छोटी सी बात है। भगवान ये कह रहे हैं कि भाई वो काम नहीं करूंगा, तो ये कह दे जो पाप की श्रेणी में आता है। तो हमें यही तो कहना है कि हम नहीं करेंगे। हमें क्या करनी पड़ेगी पाप करने की, हमें कमाई की जरूरत नहीं। पेंशन के तुम्हें 1.5 लाख रुपए महीने मिल जाते हैं। बेटा कमा रहा है, अलग कमा रहा है, बहू डॉक्टर नहीं है, बेटा डॉक्टर है, और बच्चे और फिर भी आपकी हिम्मत बहुत है। तो तभी मैंने कहा कि हम मेले में नहीं भटके हैं, घर में ही भटके हैं। इसकी तब ये जो प्रतिज्ञा है ना, भगवान ने जो प्रतिज्ञा ली है, इस प्रतिज्ञा के कारण ये जो यजमान बनते हैं ना, इनको आगे स्थान दिया जाता है। क्यों कि इन्होंने इस पुस्तक को अपने सिर पर धारण, ऐसे पैसे वाले तो न जाने कितने, इनके पैसे के बल पर ये नहीं मिला है, केवल इस नाते मिला है कि इन्होंने भगवान को अपने सिर पर धारण। जब रास्ते में शोभा यात्रा चलती है तो कितना वो होता है, बिमला कहती है मुझे देना जरा सा, अरे रुकना। सर पे भगवान को लेने के लिए हम कितने लालायित रहते हैं। अब जरूरी नहीं कि यजमान जो बना है वो अरबपति हो। यजमान बहुत कम पैसे वाला भी हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात है कि मैंने सर पे भगवान को धारण किया है, अब आज के बाद में इनकी जिम्मेदारी बन जाती है। ये मेरे यजमान है, आज के बाद में इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई काम ऐसा नहीं करें कि भगवान को ये कहना पड़े कि तूने मुझे अपने सर पर स्थान दिया था कि पैरों में। कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। ये मैंने तुझे धन्यता प्रदान की कि तेरे चित्त में ये प्रेरणा पैदा की कि तू यजमान बन। और यजमान बनने में आपने कौन से लंबी चौड़ी रकम में खर्च कर दी है, कितना दिया है प्रभु जी को। नहीं दिया तो, पर कितना दिया है साहब, है तो हजारों गुना। अब इनका ऑफिस है दुबई में। अब जिस आदमी का ऑफिस दुबई में हो, इंडिया में जो रहता हो, नेचुरली उसकी कमाई धंधा सब ठीक ठाक ही होगा। अब जब उसका है तो उसमें से दिया बहुत थोड़ा है, लेकिन केवल इसको सर पर धारण करने वाले को आगे स्थान मिलता है, सबसे ज्यादा उसको सम्मान मिलता है और सबसे ज्यादा उसकी पूछ होती है। जब कभी भी आरती का मौका मिलेगा तो पहले किसको, पैसे के बल पर नहीं तो। चलिए ये प्रसंग इशारों में कहे जाए तो अच्छा लगता है, ज्यादा गहराई में चले जाते हैं
तो कभी कभी गिलानी पैदा हो जाती है मन में, श्रोता के में, कि भाई हम तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, भाई हम तो कहाँ भटक गए, ये क्या हो गया हमसे, हमने ये क्यों नहीं सोचा। अरे भाई ये इन्वेस्टमेंट है, इस बार अगर नहीं करके गए तो भगवान को कर्जदार बनाने का क्या साधन है, जरा कोई बताओ। प्रेम, भक्ति, प्रेम। अभी चैनल सुनाया था ना, पहले प्रेम होगा, भक्ति फिर होगी। हनुमान जी के कर्जदार राम जी बने कि नहीं बने? अच्छा, हनुमान जी ने कहां पर जाके जो है वो तसला ढोए थे, भगवान का महल बनाने के तसला ढोए थे। केवल केवल भगवान से प्रेम। और भगवान ने में क्या कहा है, ये कथा में आगे आएगा, ये तो इस समय मूड सबका हल्का फुल्का है, मुझे बड़ी खुशी। भगवान को कर्जदार बना लिया, बस तूने मुझे कर्जदार बना लिया हनुमान, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। वो चौपाई याद है तो मैं अब तेरे सामने गर्दन उठा के बात करने की पोजीशन में नहीं हूं, मैं तेरा कर्जदार हो गया। भगवान ने गोपियों से कहा कि नहीं कहा है, तुम मुझे माफ कर दो, तो ये तुम्हारी मानता होगी, वरना तुमने मुझे इतना प्रेम दिया है कि तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के मैं तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं हूं।